उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा है और अब एसआईआर 2 हफ्ते के लिए और बढ़ सकता है। बात करने के लिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नवदीप जी, क्या पत्र है, क्या मांग की है और इस पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? हमने वैसे तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। आज 10 तारीख को हमारा दोपहर तक 99.1% का डिजिटाइजेशन काम हो गया था और कल तक उम्मीद है हमारा 100% के आसपास हो जाएगा। 11 जो ओरिजिनल मतलब एक्सटेंड सबके लिए एक्सटेंड हुई थी ये डेट। बट हमने जो रिक्वेस्ट 2 सप्ताह की इसलिए किया कि एक तो हमारे यहाँ जो ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं दिया हमें भर के, ड्राफ्ट में जिनका नाम आएगा वो उनकी संख्या बड़ी है, 2,91,00,000। तो टोटल हमारी वोटर लिस्ट का 19% है। और दूसरा है कि हमारा अभी हम मैपिंग भी कर रहे हैं। जिन वोटर्स ने हमें फॉर्म दे दिए थे उनको हम लास्ट एसआईआर की इलेक्टोरल रोल से मिला रहे हैं, या तो उनका स्वयं का नाम पिछले रोल में रहा हो या उनके रिलेटिव्स जिसमें मदर, फादर, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है, वो भी 76% काम हमारा हो गया है। यानी 76% ऑफ वोटर्स को हमने मैप किया। तो हम चाह रहे हैं कि वो मैपिंग हम इंक्रीज़ कर लें एक, और ये जो समय मिल जाता है तो इसमें ये जो अनकलेक्टेबल हैं 2.91 करोड़, इनको एक बार पुनः हम दिखवाना चाह रहे हैं। बीएलओ के अलावा जो बूथ लेवल सुपरवाइज़र उनके ऊपर रहते हैं, हर 10 बीएलओ के ऊपर एक बूथ लेवल सुपरवाइज़र है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी लगाएंगे, ये हमने कहा है। और पैरेलली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हर बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किया, उनको भी हम ये लिस्ट दे रहे हैं कि वो लोग भी अपने स्तर पे निश्चिंत हो लें कि ये जो लिस्ट बनी है, जो आइडेंटिफाई की है अभी ये लोगों ने, इसमें कोई जेन्युइन वोटर ना चला जाए। जी, 2.91 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं, इस तरह की बातें भी आई हैं सामने। हालांकि कई ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जो अब जांच हुई है तो सारी चीज़ें सामने आई हैं। इन चीज़ों का क्या जवाब है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सब चीज़ें इस वक्त। मैं इसको आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि 2.91 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिनका या तो उनको कैटेगराइज किया कि ये इनकी डेथ हो गई, या ये परमानेंटली शिफ्ट करके जहाँ पोलिंग स्टेशन में नाम था वहाँ से चले गए, या वो ऑलरेडी एनरोल्ड एट सम अदर प्लेस, किसी और जगह उनका नाम वोटर के रूप में दर्ज है, या उन्होंने फॉर्म तो लिया वापस नहीं किया, और या वो बीएलओ को पूरे क्षेत्र में घूमने पे मिले ही नहीं, एब्सेंट मिले, अनट्रेसेबल मिले। इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी परमानेंटली शिफ्टेड की है। सो जो 2,91,00,000 है, इसमें से 1,27,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जो पहले थे यहाँ, अब शिफ्ट करके कहीं चले गए। लगभग 45 लाख के आसपास हैं जिनकी डेथ हो गई। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग संख्या है, तो कोई एक रीज़न नहीं है, 5 अलग अलग तरह के रीज़न हैं। और बड़ा ट्रांसपेरेंट है ये जो लिस्ट बनी है, ये बूथ वाइज ज़िला मजिस्ट्रेट के वेबसाइट पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, बूथ वाइज इसको हम अपलोड कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को देख रहे हैं। अगर किसी को संदेह हो तो इसको अपने स्तर से भी लोग चेक कर सकते हैं। हालांकि ये काम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी हो सकता था, बट हमने कहा कि चूंकि हमारे पास समय है तो हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की क्वालिटी ही थोड़ा बेटर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जेन्युइन वोटर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आने से रह जाए। राजनीतिक दलों की बात की, कई नेता हैं जो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीएलएस तो हालांकि अपॉइंट किए हैं, आपने शुरुआत में मीटिंग्स भी ली हैं। तो इन लोगों को क्या जवाब देंगे? फलाना कह रहे हैं कि एक जाति विशेष का वोट काटा जा रहा है, इसका जवाब चुनाव आयोग क्या देगा? हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया है ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जिन लोगों के नाम ईएफ या गणना फॉर्म उन्हीं को दिया गया जिनका नाम 27 अक्टूबर की लिस्ट में था। जिनका नाम हम बता रहे हैं कि कटने वाला है या नहीं उनका फॉर्म आया, उनका नाम लिख के दे रहे हैं, किस वजह से उनको इस कैटेगरी में डाला ये लिख के दे रहे हैं। तो राजनीतिक दल स्वयं चेक कर सकते हैं अपने बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से। उम्मीद है आपको 2 हफ्ते का समय मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो इसलिए है क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्दी कोई चुनाव नहीं है। तो हमने वैसे तो काम हमारा पूरा हो गया, बट ये नंबर चूँकि ज़्यादा था और किसी को कोई अनावश्यक कोई संदेह ना रहे, तो इसको हम चेक करवाना चाह रहे हैं। राजनीतिक दल इस बात की मांग भी कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए समय और बढ़ना चाहिए, और अब चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है तो माना जा रहा है कि यूपी में 2 हफ्ते और एसआईआर बढ़ सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।